सो आज हम बात कर लेते हैं डिवाइड एंड कनकर के एप्लीकेशंस के बारे में। और अभी तक हमने डिवाइड एंड कनकर को समझा, बेसिक क्या इसका स्ट्रक्चर है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर ये 9 टर्म्स आ जाती है, हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो डिवाइड एंड कनकर का बेसिक तो वही रहेगा, मगर इसमें स्पेसिफिकली अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, पावर ऑफ एन एलिमेंट, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर, स्टैशन मैट्रिक्स एप्लीकेशन, कॉन्टिन्यूस मैक्सिमम सब एरे सम, काउंटिंग इन्वर्जन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सिलेबस के टाइम पे भी बताई थी। तो हम इनको एक एक चीज़ को पकड़ के और समझते हैं। इसमें बाइनरी सर्च भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हैं, तो हम एक एक करके चलते हैं। पहले फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें कि इसमें क्या करना है हमें, पहले तो हम बताएंगे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हर एक में यही फॉलो होगा। तो जैसे पहले हमने पकड़ा फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम, तो इनपुट जो है वो एन एरे ऑफ एन इंटीजर है। तो एन इंटीजर्स हैं, आउटपुट रहेगा रिटर्न मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, तो हम इनपुट आउटपुट डिस्कस कर लेंगे, फिर एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर एक प्रॉब्लम का मतलब किस तरह से एल्गोरिदम होगी वो बताएंगे, उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे हर एक प्रॉब्लम की। तो ये एग्जांपल देखो, इनपुट में हमारे पास एरे है जिसमें ये सारे नंबर जो हैं वो हैं, और पोजीशन 1 2 3 4 अगर मान के चलें 7 तक, भले ही 0 से होता है मगर बताने के लिए कि 1 2 3 4 पे है। और आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, मैक्सिमम जो है 99 नज़र आ रहा है और मिनिमम 11 नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको, इस वैल्यू को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, वैसे तो कई कितने भी तरीके हो सकते हैं, मगर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है विदाउट डीएस, यानी डिवाइड एंड कनकर के बिना ट्राई करके देखते हैं इसको। तब हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सिटी या हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस के बारे में देखेंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे कैसे आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, पहले प्रॉब्लम देख लो, फिर ये जो काटा पीटी हुई है ये समझ में आएगा कि स्ट्रेट मैक्समिन यानी सीधा लगा देंगे मैक्समिन को और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर मैक्स इनिशियली क्या करेंगे, मैक्स और मिन को A1 मान लेंगे, मतलब एरे का पहला एलिमेंट मान लेंगे, जो कि यहाँ पे 80 था, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, बस समझ लो कि पहला एलिमेंट मान लिया। और उसके बाद फॉर का लूप चलना है सेकंड से लेके एन तक, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। इस फॉर के अंदर क्या होगा, अगर ए आई ग्रेटर देन मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ए आई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास A1 जो था वो बहुत छोटा नंबर था, अगला नंबर यानी दूसरा ही नंबर उससे बड़ा आ जाएगा, तो मैक्सिमम दूसरा नंबर हो जाएगा, है ना। एल सिर्फ ए आई स्मॉलर देन मिनिमम, नहीं तो अगर ए आई मिनिमम से छोटा है, मिनिमम से भी छोटा है, तो फिर मिनिमम जो हो जाएगा वो ए आई हो जाएगा। यानी हम एक ही एलिमेंट के दो कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और उसको उसको फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसको अपडेट कर रहे हैं और रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम। तो ऐसा करते रहेंगे और एट द एंड जो है हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर ये एग्जांपल देख के समझते हैं कि यहाँ पे जैसे 80 था, तो हमने 80 80 दोनों में रख दिया इनिशियली, है ना। अगले स्टेप में 20 देखा, तो 20 क्या 80 से बड़ा है 20, नहीं, तो 80 से छोटा है क्या, हाँ, तो 80 काट के 20 कर दिया। अगले स्टेप में ऐसे ही करना है, मतलब करते रहना है बार बार। 20 आ गया, फिर 50 पे देखना है क्या फिर 80 से बड़ा है, नहीं, है ना। तो ऐसे करते करते 11 पे जाके, मतलब 20 जो है वो क्या, 50 जो है 20 से भी छोटा है, नहीं है। 90 पे आते हैं, क्या ये 80 से बड़ा है, हाँ, तो 80 को काट के 90 कर दिया। 11 पे आते हैं, क्या ये 20 से छोटा है, हाँ, तो 11 आ गया। ठीक है, 99 मैंने गलती से काट दिया, एट द एंड जो है 99 पे आके अटक जाएगा, क्योंकि अब 90 से बड़ा वाला ढूंढ रहे हैं जो कि 99 है, इसके आगे नहीं कटेगा। तो फाइनल मैक्सिमम वैल्यू 99 और मिनिमम 11 आ जाएगी। और यहाँ पे जो है राइट साइड में देखो यहाँ पे कि एन जो है नंबर ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स है। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखें तो बेस्ट केस क्या आ जाएगा, मान लो पहला एलिमेंट जो होगा, मतलब अगर तुम बेस्ट केस की बात करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर टी एन इज इक्वल टू n-1, है ना। मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है तुम्हें, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि टी एन जो n-1 है, जो बिग ऑफ वन रहेगा। वर्स्ट केस देखें तो इसमें क्या है कि तुम्हें टी एन इज इक्वल टू 2n-1 रहेगा, और ये बिग ऑफ वन बन जाएगा। एवरेज में इन दोनों का क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। ठीक है, तो 3/2 n-1 होगा एग्जैक्ट, वरना बिग ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो सिर्फ हमें तो पता है मिनिमम एक ही रहेगा, A(1), और एट द एंड जाके हम जब कंपैरिजन करते रहेंगे तो आखिरी वाला हमारा मैक्सिमम निकल जाएगा, तो n-1 में हो जाएगा। वर्स्ट केस में तो क्या होगा, दोनों के लिए ही हमें कंपेयर करते रहना पड़ेगा, है ना। और अगर तुम एकदम लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे दे रखा है कि टी एन जो है वो n-1 या फिर थीटा ऑफ एन कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सबका जो है बिग ऑफ एन आ रहा है। एग्जैक्ट की बात करें तो बेस्ट केस में इसको देखो BC WC AC कहेंगे शॉर्ट में, अभी तो ऐसे ही बता रहा हूँ, आगे जाके n-1 2n-1 और 3/2n-1, हम इन दोनों का एवरेज केस निकाला। जनरली एवरेज केस जो होता है वो वर्स्ट केस के आसपास होता है, क्योंकि हम बेस्ट लेके ही नहीं चलते हैं। ठीक है, तो n-1 जो है वो थीटा ऑफ एन रहेगा। स्पेस की बात करें तो इनपुट प्लस एक्स्ट्रा बिट, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ही डिस्कस होगा आगे से, ध्यान रखना।
कि इनपुट तो हमारा एन बिट का है, ठीक है, वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा कितना लगा। तो यहाँ पे कहीं तुम्हें दिख रहा है कि हमने कोई स्टैक स्पेस के अंदर कुछ डाला हो? नहीं। तो यही खास बात है विदाउट डिवाइड एंड कनकर की, क्योंकि डिवाइड एंड कनकर में हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं और वहाँ स्टैक स्पेस के अंदर जाता है हमारा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा तो कुछ था नहीं, तो सिर्फ दिस मैटर हेयर। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट को छोड़ो, एक्स्ट्रा मैटर करता है, ठीक है। एक्चुअली इन दोनों को देखें तो बिग ऑफ एन आ रहा है, मगर हमने इसको इनपुट को लेके ही नहीं चलना है, एक्स्ट्रा ही ढूंढना है, देखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि विदाउट डीएसी में क्या क्या हो रहा है। अब हम विद डीएसी देख लेते हैं, ठीक है, कि डिवाइड एंड कनकर का यूज़ होके क्या हो रहा है। तो इनपुट हमारा एरे ऑफ एन इंटीजर रहेगा, फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, जैसा कि पहले चल रहा था। हमने एक और दूसरा एग्जांपल ले लिया, रैंडम नंबर्स और एरे को इंडेक्सेस को काउंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर स्मॉल है तो वन एलिमेंट, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास एक एरे है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, है ना। मतलब जब भी हम डिवाइड एंड कनकर की बात करते हैं तो क्या चीज़ें देखते हैं कि पहले तो स्मॉल में क्या आएगा, फिर सॉल्यूशन में क्या आएगा, फिर डिवाइड में क्या आएगा, कनकर में क्या आएगा, कंबाइन में क्या आएगा। अभी जब स्ट्रक्चर समझाया था पिछली क्लास में, तब तब बता रहे थे ना ये सब। तो अगर एक ही एलिमेंट होगा तो उसमें क्या उसको कंपेयर करने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं करना, वही मिनिमम है वही मैक्सिमम है, तो जीरो कंपैरिजन। दो एलिमेंट है तो उन दोनों में से चेक करना पड़ेगा मिनिमम कौन सा है मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। 10 और 20 में से देखना पड़ेगा, एक कंपैरिजन तो लगेगा। अगर 10 छोटा आता है तो मिनिमम 10 हो जाएगा, है ना, और उसी में हमें समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम 20 रहेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी वही बचा है, ठीक है। मिड की बात करें तो 1 और 7 को जोड़ के बटे 2 करते हैं, 8 4 आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी तुम्हें समझ में आएंगी कि हमारे पास क्या है। हमने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ए जो है एरे है, 1 जो है फर्स्ट, आई और जे वाला बात, लास्ट जो है 7 है, और यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, यहाँ पे मिनिमम आएगा। समझना कैसे चीज़ें अब यहाँ पे तुम्हें प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सब समझा दूंगा इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में, ठीक है। तो एरे, फर्स्ट, लास्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, अब ये जो है स्प्लिट हो गए, डिवाइड हो गए। तो अब यहाँ क्या हुआ कि मैं बोला था ना मिड 4 है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, मिड से स्प्लिट करा है। तो ए 1 से लेके 4 तक, अब 1 से लेके 4 तक गए, और इन दोनों में अभी ये वैल्यूज़ फिल मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ना वैल्यूज़, इनको अभी फिल मत करना। 1 4 डैश डैश मान के चलो, मैक्सिमम यहाँ आएगा, मिनिमम यहाँ आएगा, ठीक है। तो 1 से 4 तक कंपैरिजन करना है, फिर 1 से 4 वाला टूटेगा, 1 से 2, और 2 3 से 4, ठीक है। 5 से अगर 7 की बात करें तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ तो 4 हैं, चलो इक्वली बढ़ गए, मगर यहाँ तो 3 ही है, तो इसलिए यहाँ पे 7 7 2 बार ले लिया है कि 7 और 7 जो है वो एक ही चीज़ को देखना है। तो दोनों में क्या होगा, मिनिमम भी वही रहेगा, मैक्सिमम भी वही रहेगा। तो अभी देखो कि इन पहले तो फंक्शन कॉलिंग की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से फंक्शन होगा कॉल कि कंपैरिजन वाली, C1 है कंपैरिजन वगैरह मान लो, ठीक है। हाँ, सी मतलब कंपैरिजन। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, तो फंक्शन कॉलिंग इस तरह से चलेगी। तो इन एवरी प्रोग्रामिंग फंक्शन कॉलिंग इज़ प्री ऑर्डर। तो कोई पूछे कि फंक्शन कॉलिंग का क्या होगा, तो हमेशा प्री ऑर्डर कॉन्सेप्ट लगाना। तो इस प्री ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, C1 से लेकर C7 तक ऐसे चलता है, जैसे कि मैंने यहाँ नंबरिंग कर रखी है, और पहले रूट काउंट होता है, दैट इज़ दिस, ये रूट, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, मतलब रूट के बाद लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री। इस अगले जैसे रूट का बाद यहाँ है तो ये रूट हो गया, इसके बाद लेफ्ट सब ट्री, तो C1 C2 C3, उसके बाद राइट सब ट्री। अब ये तीनों पूरे हो गए तो ये लेफ्ट सब ट्री हो गया, अब राइट पे आ जाओ। अब इसका लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट सब ट्री। तो C1 C2 C3 C4, यहाँ पे आए C5, और जब इनमें कंपेरिजन करें तो C6 C7। तो ये हमारा हो गया प्री ऑर्डर। फंक्शन कॉलिंग हमेशा प्री ऑर्डर होती है, ये ध्यान रखना। पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर। अगर एग्जीक्यूट किस तरह से होगा फंक्शन, वो पोस्ट ऑर्डर में होता है। तो अगर हम फंक्शन एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो विल कंप्लीट फर्स्ट। हम कॉल तो कर रहे हैं, जैसे इसको बोला तो इसने इसको कॉल करा, इसने इसको कॉल करा, ऐसे करके काम चल रहा है, वो तो प्री ऑर्डर में हुआ। मगर जब एग्जीक्यूशन की बात होती है तो सबसे पहले क्या होगा, C3 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद C4 एग्जीक्यूट होगा। इन दोनों के एग्जीक्यूशन के बाद जो बनेगा, चलो हम देख लेते हैं कैसे बन रहा है, तो उसको हम पोस्ट ऑर्डर कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो 1 और 2 में कंपेरिजन हो रहा है, तो 80 मेरे को मैक्सिमम दिख रहा है, 20 मिनिमम दिख रहा है ना। तो मैंने 80 20 लिख दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब इसकी बात आई तो C3 के बाद C4, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट कंबाइन होकर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 में देख रहे हैं तो 90 50 हो गया मैक्सिमम मिनिमम, इन दोनों का कंबाइन होकर C2 पे गया। अब इन में से क्या करना है, हमें इन चारों में से देखना है कि मैक्सिमम कौन सा है। तो 90 मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, मिनिमम 20 दिख रहा है, तो यहाँ लिख दिया। तो अगला C2 होगा, फिर C2 तक पहुँच गए। अब देखो ये बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ की जानकारी चाहिए, क्योंकि ये इसके बिना तो कंबाइन नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ की जानकारी लेने के लिए इधर आना पड़ा। तो ऐसे करके इन इन दोनों से जो वैल्यूज़ यहाँ आएंगी वो दोनों कंबाइन होकर फाइनल होगा। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर, कौन कंप्लीट करेगा पहले। तो यहाँ क्या है, 7 एलिमेंट और 3 लेवल ट्री वी गॉट,
है ना। तो हमारे पास अभी 3 लेवल दिख रहे हैं ना इस ट्री में, ये ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, क्योंकि जब 7 एलिमेंट होते हैं, ये 7 दिख रहे हैं और 3 लेवल का ट्री बनता है, तो कुछ इस तरह से काम हो रहा है कि बिकॉज वी ऑलवेज डिवाइड बाई 2, हम हमेशा 2 में स्प्लिट कर रहे हैं। सो लॉग एन बेस 2, ये चीज़ तो तुम्हें पता है, समझ में आ रही होगी कि हम जब भी बाइनरी डिवाइड करते हैं लॉग एन में ही आता है मोस्टली, है ना। तो यहाँ पे C1 दिख रहा है, C1 ये देखो, ये जो कंपैरिजन है, उसके बाद इस कंपैरिजन के लिए चाइल्ड सेकंड और फिफ्थ है ना, देखो C2 और C5 ये दोनों इसके चाइल्ड हैं, मतलब ये सब क्या है, आपस में सिबलिंग्स हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो C1 के लिए हमें C2 और C5 की ज़रूरत पड़ेगी, और C2 के लिए C3 और C4 की, C5 के लिए C6 और C7 की। तो जब तक ये नहीं हो जाता तब तक हमारे ये पूरा नहीं होगा। तो 3 लेवल बना, ये स्टैक का साइज़ होता है। तो स्टैक जो है ये स्टैक के अंदर ही है, ये स्टैक का डब्बा दिख रहा है, तो इसके अंदर ये पैरेलली जो हो रहे हैं वो मैंने साथ रखे हैं। मतलब पैरेलल चेकिंग जो होती है, ऐसे नहीं है कि हर एक लेवल जो है अपने आप में टाइम लेगा, मगर पैरेलली जो है ये चारों एक साथ काम करेंगे, ठीक है। तो स्टैक स्पेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेवल, ये चीज़ समझ में आई। अब आते हैं हम कि DAC का मतलब जो डिवाइड एंड कनकर है उसका एक्चुअल कोड क्या बनेगा। अभी तक तो हमने स्ट्रेट वाला देखा जिसमें रिकर्शन कॉल कुछ नहीं हो रहा था। सो अब ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड एंड कनकर यानी मैक्समिन, और इसको, इस प्रॉब्लम को जो अभी तक हमने स्ट्रेट करी थी, इसको मैक्समिन से करेंगे। तो ए एरे हो गया, आई जे इंडेक्स हो गए, अगर आई और जे के बराबर है, यानी पहला इंडेक्स आखिरी के बराबर है, इसका मतलब वहाँ पे एक ही एलिमेंट है, और वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हो जाएगा। तो जब एक एलिमेंट होगा तो हम ये करेंगे, 2 एलिमेंट होंगे तो अगर आई इज इक्वल टू J-1 है, यानी 2 एलिमेंट है, तो ये देखो पहला, अभी पहला मतलब जे तो दूसरा होगा और J-1 पहला होगा। तो अगर ऐसा है तो AI अगर स्मॉलर देन है AJ से, तो छोटा वाला जो हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा बड़ा वाला। एल्स उल्टा कर दो कि मैक्सिमम को AI कर दो और मिनिमम को AJ कर दो। तो ये हो गया हमारा स्मॉल सब प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मतलब ये जो है बहुत ही स्मॉल सब प्रॉब्लम, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि एल्स पार्ट, इफ पार्ट में ये करना है, एल्स पार्ट में वो करना है, तो डिवाइड एंड कनकर इसके बाद से लगेगा। ये तो स्मॉल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए था। सो अब आ जाते हैं अपने एल्स पार्ट पे। तो यहाँ पे हमारी मेन डिवाइड एंड कनकर यूज़ हो रही है, तुम्हें दिख रहा होगा ये डिवाइड का कोड लिखूंगा यहाँ पे, कनकर का या कंबाइन का। तो एक बार देख लेते हैं पहले एल्स के पार्ट के अंदर क्या आएगा। एट द एंड हमें रिटर्न करना है मैक्स और मिन, ठीक है। तो एल्स पार्ट में क्या करा, मिड का लोअर बाउंड ले लिया, लोअर वैल्यू ले ली, इज इक्वल टू I+J/2 डिवाइड कोड, ठीक है। तो ये जो है चीज़ों को डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है कि एक मिडल एलिमेंट निकाल रहा है, और ये चीज़ देख लेना, ऐसे आती तो नहीं है, मतलब प्रोग्राम लिखोगे उस समय तो नहीं आएगा, मगर तुम्हें बस एल्गोरिथम के लिए बता रहा हूँ कि लोअर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा ये I+J, मान लो आई और जे जो है वो 8 है टोटल, तो 8 का आधा हो जाएगा 2 से करेंगे तो 4 4 बढ़ जाएंगे, वरना 7 में भी हमने क्या करा था, लोअर बाउंड वैल्यूज़ लेके हमने डिवाइड करा। तो यहाँ पे देखो इस तरह से बड़ा सा जो एरे था वो 2 में स्प्लिट हो गया, तो यहाँ पे मिड आ गया। तो मैक्स वन और मिन वन जो होगा वो, अब हम यहाँ डिवाइड एंड कनकर मतलब ये क्या है, हमारा फंक्शन है DAC, यानी डिवाइड एंड कनकर मैक्स मिन। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ए तो एरे है, आई जो है वो इनिशियल पोजीशन है से लेके मिड तक, यहाँ पे मिड आएगा, है ना। ये मिड है, ये है मिड+1, ये बीच में लाइन मैंने सेपरेट आउट करने के लिए करी है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अभी यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है ना। तो आई से लेके मिड तक हम क्या चलाएंगे, एक अलग से फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, और यहाँ पे मिड+1 से लेके जे तक हम जाएंगे अलग से कॉल करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोबारा से ये फंक्शन कॉल होंगे, और जब तक सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल सेगमेंट में स्प्लिट नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर मैक्स 1 बड़ा है, मैक्स 1 छोटा है मैक्स 2 से, तो हमारा मैक्स जो जाएगा मैक्स 2 हो जाएगा, नहीं तो मैक्स जो जाएगा मैक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लिट करने के बाद जो भी साइड वाला बड़ा आ रहा है उसको मैक्स मान लिया, है ना। अगर मिन के साथ भी यही केस है, मिन 1 छोटा है तो मिन आ जाएगा, और मिन 2 छोटा है तो मिन 2 मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तुमने देखा, कोड को डिवाइड करा गया, यहाँ पे स्प्लिट करा गया है, और यहाँ पे कनकर यानी रिकर्सिवली काम हुआ है, और यहाँ पे कंबाइन करा एट द एंड, कि एट द एंड रिजल्ट्स को जो है वो मैक्स और मिन में कैसे तोड़ा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी कोड पार्ट। अब इसके अंदर एनालिसिस करेंगे अगर हम कि क्या आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या आएंगी। तो RR टाइम के बेसिस पे देख रहे हैं आगे, कोड को दिमाग में रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। TN जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ DAC यानी डिवाइड एंड कनकर मैक्समिन है, और TN इज इक्वल्स टू बिग ऑफ 1 इफ n इक्वल टू 1 और 2। तुम्हें पता है उसके लिए कांस्टेंट टाइम होता है ना। अगर 1 और 2 है, एक कंपैरिजन हो रहा है, 2 कंपैरिजन हो रहा है, कांस्टेंट ही तो है। और
सेकंड ये एल्स पार्ट का है। एल्स पार्ट में क्या है, देखोगे अगर इस चीज़ को, तो ये चीज़ करने के लिए उसको क्या लग रहा है, कांस्टेंट, इसको ओ ऑफ वन में हो जाएगा ये दोनों चीज़ जो हैं वो एक तो आधा आधा स्प्लिट हो गई हैं, है ना, तो इसलिए t/2 कितनी बार, 2 बार, और ये वाला कंबाइन पार्ट भी जो है ओ ऑफ वन में लगता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एस लिखा है। ठीक है, कि ओ ऑफ वन ये डिवाइड के लिए, ये कनकर के लिए 2 बार रिकर्सिव कॉल होता है 2 टाइम, और ये है ओ ऑफ वन कंबाइन के लिए। तो अगर एन जो है 2 से ज़्यादा होता है वो वैसा। ठीक है, तो हमने टाइम के लिए भी रिकरेंस रिलेशन बना दिया है। तो जरा इसको सॉल्व करते जैसे हम करते आए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एग्जैक्टली ऐसी चीज़ लिखी, इन दोनों को जो है कांस्टेंट ही मान लिया, है ना, कांस्टेंट ही तो टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, 2t n/2² प्लस सी। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में फिर से हम पैटर्न ढूंढेंगे। तो पैटर्न मिला है 2 का क्यूब t n/2 का क्यूब और प्लस 2 का स्क्वायर सी प्लस 2 2 की पावर 1 सी प्लस 2 की पावर 0 सी। तो कुछ कुछ समझ में आता है हमें कि पैटर्न जो है वो जिस तरह से चल रहा है ना। बाकी तो तुम्हें पता ही है, हम के की वैल्यू क्या रख देंगे, पहले तो यहाँ के की वैल्यू रखेंगे, तो 2 की पावर k t n/2 की पावर k और प्लस सी, ये 0 से लेके k-1 तक जा रहा है ना, 0 से लेके 2 तक जा रहा था ना, 2 यानी k-1, इसी को मैंने उल्टा करके लिख दिया, सी बाहर लेके। और k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो कि n/2 की पावर k = 2 है। ये चीज़ समझ में आई कैसे, इस पर्टिकुलर चीज़ को लिंक पकड़ेंगे, और यहाँ पे देखो n/2 की पावर k को पकड़ा, यहाँ पे या तो 1 रख लो या 2 रख लो। हम 2 रख लेते हैं। देखो अगर 2 रखोगे 1 रखोगे तो log n आएगा, 2 रखोगे तो log n-1 आएगा, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट है ना ये चीज़। तो हमने log n-1 मान लिया और इसको सॉल्व करके देखा, तो यहाँ से तो हमारी ये वैल्यू आगे देखो, ये आगे जाके नेगलेक्ट हो जा रहा है फिर से। तो एट द एंड जो है, ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, थीटा ऑफ एन आ रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एवरी केस, ईसी यानी एवरी केस, आगे भी यूज़ करूँगा थीटा ऑफ एन रहेगी। स्पेस की बात करते हैं तो इनपुट प्लस एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा ही देखा जाता है, तो इनपुट में तो n बाइट होता है, और नंबर ऑफ लेवल्स यानी ये चीज़ का ध्यान रखना, जो k की वैल्यू होती है वही हमारा स्पेस काउंट होता है। तो log n आया था ना, log n-1 log n बात एक ही है। तो टोटल तो देखा जाएगा तो बिग ऑफ n होगा, मगर अगर पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा स्पेस की बात होगी तो log n होगा। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं रिकरेंस रिलेशन ऑफ कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स। तो ध्यान देना, अगर हम कंपैरिजन के बेसिस पे देखें, है ना, अभी तक हमने टाइम के बेसिस पे देखा था, और इस चीज़ के लिए तुम्हें कोड दिमाग में होना चाहिए, जो हमने कोड डिस्कस करा। ठीक है, तुम पन्ना पलट लो, मतलब या फिर वीडियो को पीछे करके देख लो, है ना, कोड दिमाग में रखो तभी जाके हो पाएगा, वरना मैं तुम्हें बताता भी रहूँगा हमने कहाँ क्या देखा था। तो अगर टी एन कंपेरिजन है फॉर DAC/MM, यानी पता ही है तुम्हें क्या है, TN=0। अगर एक एलिमेंट है, क्या कंपैरिजन की ज़रूरत है क्या, मान लो एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो वही मैक्सिमम हो गया वही मिनिमम हो गया, तो ज़ीरो कंपैरिजन। अगर n2 है तो एक कंपैरिजन, एक बार तो चेक करना पड़ेगा कौन कौन मैक्स है कौन मिन है। ठीक है, और अगर तुम्हें डिवाइड, कनकर, कंबाइन, है ना, कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करते समय नीचे जाके मैंने 2 दिखाया था ना तुम्हें, कि max 1 बड़ा है या max 2 बड़ा है, उस हिसाब से मैक्स लेना है, मिन के लिए भी ये लें, तो ये 2 कंपैरिजन हो गए, और बीच में तो ये आता ही है। तो TN=, एट द एंड जो है वो 2T n/2 + 2 हुआ। 2 जो है वो कांस्टेंट है फॉर कंपैरिजन। तो इसको जब अगले स्टेप पे ले जाएंगे, सेम जाएगा थर्ड स्टेप तक, है ना। ये चीज़ तुम्हें काफ़ी बार बता चुके हैं, और ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे 2 स्क्वायर था, मतलब ये जब यहाँ जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, ऐसे करके यहाँ पे देखो 3 है तो यहाँ 3 है। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आती है कि के की वैल्यू अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू तो बाद में पुट करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं इक्वेशन। ध्यान रखना इक्वेशन पहले लिखते हैं ना। तो 2 की पावर k, क्योंकि यहाँ 3 था तो k, t n/2 की पावर k, और 2 की पावर k से लेके 1 तक, यहाँ 0 तक नहीं जा रहा, ध्यान देना। ठीक है, पिछले वाले में जा रहा था जैसे, वो टाइम के लिए था, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कंपैरिजन के लिए देख रहे हैं। तो n/2 की पावर k जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, और यहाँ से आ जाएगा k की वैल्यू log n-1। वैल्यू पुट करी तो पता चला हमें कि यहाँ पे तो t2 तो 1 होता है ना, n/2 प्लस 2 log base 2n-1 -1/2 -1, ये चीज़ पता है, जीपी का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीपी। और जब इसको सॉल्व करो तो n/2 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, और प्लस ये देखो, ये तो गायब गायब हो गया, यहाँ से क्या आएगा, 1/2 आएगा,
है ना, n/2 सॉरी, तो 2 से 2 कटा तो n माइनस, फाइनली n-2 हो जाएगा। थोड़ी सी मैथ्स है, मैंने हवा में कर दी, ठीक है। होप तुम समझ पा रहे हो, वरना कॉपी में तुम स्टेप वाइज कर लो। 2 से 2 तो गया, n बचा, ये -1 जो है n/2 होगा, 2 से 2 कटा, 2 1 जा 2 होता है तो ये आ गया, नीचे वाला तो गायब ही है, ठीक है। तो हमारा जो है अल्टीमेटली नंबर ऑफ कंपैरिजन ये आ रहा है 3n/2 -2 हर केस में। बेस्ट हो, एवरेज हो, वर्स्ट हो, हर किसी को उसी पैटर्न के थ्रू गुजरना होगा। ये चीज़ मैं क्यों निकाला इस चीज़ के लिए। अब देखो, जिसने दोनों के दोनों कोड याद हैं, जिसको नहीं याद है वो बता देता हूँ। नॉट DAC यानी डिवाइड एंड कनकर यूज़ नहीं हो रहा, तो स्ट्रेट मैक्समैन वाला जो कोड बताया था, जिसमें फॉर लूप चलाया था 2 से, है ना, कि फॉर लूप चलाया था कि कंपेयर करता रहेगा, अगर वो मैक्स से छोटा है तो मैक्स की वैल्यू अपडेट हो, सॉरी, मैक्स से बड़ा है तो मैक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, मिन से छोटा है तो मिन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये वाला कोड था हमारा स्ट्रेट मैक्समैन का। और DAC तो अभी अभी बताया, ठीक है। तो कंपैरिजन करा तो बेस्ट केस n-1 आया, वर्स्ट केस देख याद होगा तुम्हें, हमने ये डिस्कस करा था, तो AC इज इक्वल टू 3/2 n-1। अब एवरी केस कंपैरिजन यहाँ पे सेम रहेगा, दैट इज़ दिस। टेक्निकली देखा जाए तो ये एवरेज केस इसका यही है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो थीटा एन, या एवरी केस हर केस के लिए यहाँ पे भी थीटा एन। एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें तो यहाँ पे O(1) है, ठीक है, क्योंकि वो जो फॉर लूप वगैरह चल रहे हैं वो O(1) में हो जाता है। यहाँ पे log n लगा, k की वैल्यू लेवल है ना, नंबर ऑफ लेवल। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट कि हमने डिवाइड एंड कनकर मैक्समैन के लिए समझा, ठीक है। अब आगे करके ऐसे ही समझते रहेंगे अगले टॉपिक पे भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।